नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज लोग हम समझते हैं कि जो जीआईसी प्रवक्ता का मुख्य परीक्षा है उसका जो फॉर्म फिल करने के बाद हमें पोस्ट करना है वो किस एड्रेस पे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं। ठीक है, देखिएगा यदि इसमें कुछ गलती हो गई तो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि फॉर्म को स्टार्ट से और फाइनल तक किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या उसमें गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को हमने सुधारा और फॉर्म को फाइनल सबमिट तक फिल करने की प्रैक्टिस की थी लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसको देखकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। यदि कोई गलती हो गई, यदि कुछ भी गलत हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप एक बार उसको देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद ही फॉर्म फाइनल सबमिट कीजिएगा। फाइनल सबमिट के बाद जब आपके पास हार्ड कॉपी निकल के आएगी तो जो हार्ड कॉपी निकल के आएगी उसको पोस्ट द्वारा किस एड्रेस पे सेंड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगाने हैं, क्या पोस्ट करना जरूरी है या हम डायरेक्ट जाकर भी हम फार्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हम इस लेक्चर में देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि हमें कहां पोस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये नोटिफिकेशन है मेंस फॉर्म का। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में आराम से समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी। ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी परीक्षा 2020 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एक द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कि आयोग की वेबसाइट, जो ये वेबसाइट दी गई है कि होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर लेक्चर आर मेल फीमेल जीआईसी एग्जाम 2020 पर क्लिक करके आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फॉर्मेट पर भरनी होगी। जो आवश्यक सूचना है किस तरीके से फिल करनी है, किस तरीके से नहीं करनी, ये हमने लास्ट वीडियो में जाना। कैसे हमारी कुछ गलतियां हो सकती है उनको हम कैसे दूर करेंगे, ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में जाना। यहां पे क्या करना है अब देखेगा आगे। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिक डिटेल, जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि दे। ठीक है, निर्देशों एवं प्रक्रिया को भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उनका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव करें। मतलब जो भी आप डिटेल भरोगे उनको चेक करने के बाद ही सेव करें। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके पश्चात क्लिक हेयर टू पेमेंट टू रिसीव रिक्वायर्ड फी फॉर मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपकी फीस जमा का ऑप्शन आएगा, आपको फीस जमा करनी है, उसके पश्चात ही आप आगे डिटेल भर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक तो फीस जमा करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है ये इन्होंने वेबसाइट पर यहां पे बता रखा है। चलिए जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा जब आप एसबीआई अथवा मतलब किसी भी तरीके से, या तो आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके उपरांत की सुविधाएं न होने पर एसबीआई का ई चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। मतलब यदि आप नेट बैंकिंग से ना जमा करना चाहते हो तो उसको फीस स्लिप को निकाल कर उसके द्वारा भी बैंक में जाकर जैसे आप फीस स्लिप प्रिंट आउट करोगे, फीस स्लिप को प्रिंट आउट करने के बाद उसको बैंक में ले जाकर भी आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित पोर्टल पर विकल्प प्रयागराज एवं लखनऊ में से वांछित केंद्र को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आप कहां पे पेपर देना चाहते हो, ठीक है, कहां पे सिलेक्ट करना चाहते हो, या तो प्रयागराज जा सकते हैं या फिर लखनऊ जा सकते हैं।
आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पे घूमना है पेपर के बाद। आपको प्रयागराज घूमना है कि लखनऊ घूमना है। प्रयागराज में तो आप काफी बार घूमे होंगे, लखनऊ में भी घूमे होंगे, ठीक है। जहां भी आपका मन करे आप जा सकते हो, सिलेक्ट करके जो भी ऑप्शन आपको चाहिएगा उसको सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, परीक्षा केंद्र जिला का नाम, अच्छा, फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 10 जनवरी 2022 है। मतलब आप उससे पहले सही सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें, उससे पहले फिल कर दीजिएगा। अब आता है आगे का मैटर, क्या कि फॉर्म फिल तो हमने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। फॉर्म फिल तभी करना। चलिए, उसके बाद क्या करना है, सभी स्तरों पर ऑनलाइन सूचनाएं भरने के पश्चात सेव सबमिट कर दिया जी। ऑनलाइन सेव सबमिट किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर ले, मतलब प्रिंट आउट निकाल ले। ऑनलाइन फॉर्मेट सेव सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय से पहले अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसे संशोधित हेतु केवल एक बार संशोधित आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित विकल्प क्लिक हेयर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन फॉर लेक्चरर जीआईसी एग्जाम 2020। मतलब यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई, तो आप उस फॉर्म को केवल और केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कई बार एडिट कर पाओगे। यदि आपसे कोई गलती हो गई तो आप सभी गलतियों को चेक कर लीजिएगा, केवल एक बार ही एडिट कर पाओगे, ठीक है। एक बार ही एडिट कर पाओगे और उसको एडिट क्लिक पर जाकर उसको मॉडिफाई कीजिएगा, उसको सही कर दीजिएगा। यह ध्यान रखिएगा कि केवल एक बार ही मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 10 जनवरी 2022 तक सही सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, मान लिया कोई सैनिक था स्वतंत्रता संग्राम में, उसके जो परिवार वाले हैं उनके पास उसका जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या दिव्यांगता मतलब विकलांगता का कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का कोई प्रमाण पत्र है, उन सब की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब उनसे आप सेलेक्ट करोगे और जो आपका जो भी आपकी डिटेल होगी उसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है ये। आपको प्रिंट आउट करने के बाद उसको जब आप सेंड करोगे, ठीक है, यहां पे देखेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट, ठीक है, आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नों प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपलब्धियां, उपाधियां, ठीक है, तथा उपाधियां मतलब देखो अंक तालिका जो आपका वो होगा, मार्कशीट होती है, ठीक है। उपाधियां या मतलब जो आपकी डिग्री होती है, ठीक है, तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र। अन्य सभी दावों का मतलब आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आपके पास एससी का सर्टिफिकेट है, आपके पास कौन सा, या तो आप कोई आरक्षण को दावा कर रहे हो, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आपका जो भी है, उन सब का जो प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो सब आपको स्व प्रमाणित प्रतियां, स्व प्रमाणित मतलब आपको स्वयं सिग्नेचर करना है। जितने भी फोटोस्टेट आप निकालोगे अंक तालिका की, उपाधियों की, या जो भी आपने दावे किए हैं प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका प्रमाण पत्र है, उन सब पर अपने सिग्नेचर करके, ठीक है, आप उन सब के जो नीचे होगा, ठीक है, जो भी पेज होगा उसके नीचे में यहां पे सबको आपके अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है, किसी और के नहीं कराने, अपने स्वयं सिग्नेचर कराने हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद वरीयता प्रपत्र सहित एक लिफाफे में भरकर, ठीक है, एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची। अब यह देखेगा वरीयता प्रपत्र, आप यहां पे देखोगे
देखो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप एक A4 साइज का लिफाफा आता है, ठीक है। ये व्हाइट भी आता है और येलो कलर का भी आता है, तो आप लोगों की इच्छा है कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। यदि आप व्हाइट लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4A साइज का लिफाफा आता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट एज इट इज रखे जाएंगे, उसमें आपको फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बात क्लियर। एक तो आपको A4 साइज का लिफाफा लेना है, उस पर जैसे मान लिया जाए ये लिफाफा है, ठीक है। यहां पे आप भेजने का एड्रेस लिखोगे जहां पे आपको भेजना है, ठीक है, अभी बताएंगे। और यहां पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, नाम वगैरह अपना जो खुद का पता है वो लिखना है। बात समझ आई। उसके बाद एक लिफाफा आपको अंदर डालना है, ठीक है। उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची चपका कर दिनांक 10 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे तक तथा उसके पूर्व या तो उससे पहले या शाम 5 बजे तक आपका लिफाफा पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। देखिएगा इसमें आपको एक लिफाफा ब्लैंक लिफाफा लेना है और उस पर अपना एड्रेस लिखना है और उस लिफाफे को इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। बात समझ में आई। एक लिफाफा लेओगे ब्लैंक लिफाफा और उसको छोटा लिफाफा लेओगे, उस पर अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, वरीयता पत्र सहित एक लिफाफा, ठीक है। उसको आपको लिफाफा लेना है और उस लिफाफे में आपको यहां पे भर देना है। बात क्लियर। चलिए जी, लिफाफे को एक बड़े लिफाफे के अंदर डालना है डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची एड्रेस चपका दे दिनांक इतने को शाम 5 बजे तक। कहां पर भेजना है, ठीक है, तो भेजना है से पूर्व यहां से आपको एड्रेस डालना है। यहां पर जो आप यहां पे एड्रेस डालोगे ना वो आप यहां से डालोगे। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा 4 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211-018। ये एड्रेस आपको यहां पे फिल करना है। यहां पर जो भी आपका लिफाफा होगा उसके यहां पर आपको ये एड्रेस फिल करना है। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल ये जो भी कंफ्यूजन है क्या सेंड करना है क्या नहीं सेंड करना है वो सब कुछ आपका क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका समाधान बता देंगे, ठीक है। को पंजीकृत डाक, ठीक है, द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, या तो आप स्पीड पोस्ट से भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, या व्यक्तिगत रूप से आप गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ पर अवश्य उपलब्ध करा दे। या तो आप स्पीड पोस्ट से स्पीड पोस्ट पे जाकर ये पता लिखोगे आप, ठीक है, आप सेंड कर दोगे स्पीड पोस्ट से, या फिर आप खुद स्वयं जाकर गेट नंबर 3 पर, यदि आप इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप खुद जाकर गेट नंबर 3 पर ये आप अपने आप खुद से जमा करा दे, ठीक है। यदि आप वहां जाकर लाइन में परेशान होने के नहीं जाते तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आपने 10 जनवरी के बाद फिल किया तो फिल होगा ही नहीं। यदि फिल करने के बाद आपने अपने पास रख लिया और 18 जनवरी के बाद आपने वहां पर पहुंचाया तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा, मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात समझ आई। चलिए जी, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे से संबंधित प्रस्तुत अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र अवश्य है, ठीक है। आपको जब आप ओबीसी एसटी एसटी का जो सर्टिफिकेट दोगे उसके साथ आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना है। चलिए जी, उम्मीद है ये सब कुछ चीजें आपको समझ आ गई होगी, कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, कहां पर किस एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लगे, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, मतलब जैसा हमने जो आपको बताया, यदि आपको ये ठीक लगे, अच्छा लगे, समझ आए, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई जीआईसी में फॉर्म भरने वाला है या भर चुका है या उसको स्पीड पोस्ट में समस्या आ रही है, कहां भेजना है, क्या करना है, वो सब चीजें आप वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि उसको भी कोई दिक्कत ना आए, उसका भी कहीं कोई गलती ना हो। गलती नहीं होगा तो ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा
हम लोग इस चैनल पर जीआईसी, ठीक है, जीआईसी से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट से, जीआईसी मैथ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट से हम इस चैनल पर प्रैक्टिस चल रही है। काफी वीडियो अपलोडेड हो चुकी है और आगे होती रहेगी। यदि आप लोग मैथ सब्जेक्ट से हो और साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यदि आपने जीआईसी का प्री एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप अपने आप में सक्षम हो पढ़ने के लिए, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि साथ में प्रैक्टिस की जाए, जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, उनको साथ में मिलकर दूर कर लिया जाए। तो यहां पे मैथ का प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है, तो जो भी आप साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैथ का जो भी लेक्चर अपलोडेड है उसको देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ चीजें गलत हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, या हमें कोई आपको कुछ भी सुझाव देना हो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैथ के साथ हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। चलिएगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।